हूँ कि देवसर अगली बार कैसे सजा था और इस बार कैसे सजने वाला है। चलिए मिलवाते हैं आपसे। आपको पता है सभी नगर वासियों को मेरी और पिछले वर्ष की सजावट हुई थी, बहुत ही भव्य, बहुत ही अलग। पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी, तो सहयोग किया, काम किया। सभी नगर वासियों ने भी उनका सहयोग किया और माननीय श्री विश्वामित्र पाठक जी फिर वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, थोड़ा बहुत जैसे भी था। पिछले वर्ष से और भी अच्छा देवसर का नगर सेवा लगा। हम लोगों का काम 50% हो गया, 50% काम जैसे जबलपुर भी बहुत जगमगाता है, उसी टाइप का देवसर भी। उससे अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे अच्छा भी जबलपुर से भी अच्छा कर सकें। के बारे में और नवरात्रि के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इनसे पूछना चाहता हूँ कि देवसर अगली बार कैसे सजा था और इस बार कैसे सजने वाला है। चलिए मिलवाते हैं आपसे। हेलो, राधे राधे भैया। राधे राधे। मुझे सर, जैसा कि आपको पता है सभी नगर वासियों को मेरी ओर से जय श्री राम, जय माता दी। पिछले वर्ष नवरात्रि की सजावट हुई थी, बहुत ही भव्य, बहुत ही अलग हुई थी, ठीक ना। तो वो सजावट को पहले से प्लानिंग थी कि या तुरंत प्लानिंग बनाई गई थी और उसमें क्या कैसे सहयोग हुआ था? आपकी टीम वर्क थी या फिर आपकी कमेटी वर्क थी? इसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर भाई का, जो ने इसकी खोज की, इसके बारे में बताया और हिम्मत बांधा। हम लोगों ने उनका सहयोग किया, काम किया। सभी नगर वासियों ने भी उनका सहयोग किया और माननीय श्री विश्वामित्र पाठक जी विधायक सियावल 78 थे, उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया और सभी नगर वासियों ने भी भरपूर सहयोग किया। विधायक से भी सहयोग मिला जी था। जी। तो अगली बार बहुत ही अलग लोग देखने को मिला था। तो इस बार जो नवरात्रि आने वाली है 22 तारीख से, तो इसकी क्या अभी ज्यादा तैयारियां कुछ दिख नहीं रही है। तो इस बार क्या है, प्लानिंग बनी है कि या फिर भव्य सजेगा देवसर अपना, फिर वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, थोड़ा बहुत जैसे भी था, और इस बार उनसे अलग होने वाला है कि वैसे ही है? पिछली बार बिना प्लानिंग की काम हुआ था, इस बार जो कार्य होगा वो पूरी प्लानिंग के साथ होगा और बहुत कम समय बचा हुआ है। हालांकि 2 दिन तो और लगभग 2 से 3 दिन बचे हुए हैं और लगभग हम लोगों का काम 50% हो गया, 50% काम और होगा। तो पिछली वर्ष अच्छा, काम हो रहा है जी जी, पिछली वर्ष से और भी अच्छा देवसर का नगर सजावट। तो सजावट वही ऊपर वाली रहेगी? नहीं, उसमें भी कुछ, जैसे बीच में अपना तिरंगा हो गया, वो हर पाइपों में लगेगी तिरंगा, पार लाइट लगेगी हर चौगड्डे में, बस यही सब है। कुछ अलग रहेगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देवसर नगर वासियों को बहुत ही उत्साह है इस बार कि इस बार अलग ही अपना देवसर सजने वाला है और देखने वाले हैं। तो इस बार जो तैयारियां चल रही हैं, तो इसमें सहयोग आपको प्राप्त हुआ है कहीं से कि आप अपने कमेटी के थ्रू और अपने टीम के थ्रू लगा रहे हैं? आप देखिए, ऐसा है कि आर्थिक सहयोग जो है, पिछले वर्ष गए थे जो हमारे कमेटी के लोग थे, सभी लोग, हम लोग भी गए थे। माननीय श्री विश्वामित्र पाठक जी सियावल 78 थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जो आएगी नवरात्रि उसमें किसी से सहयोग नहीं लेना, जो खर्च आएगा पूरा मैं इस बार वहन करूंगा इस बार। तो उन्होंने अपने बातों पे अटल किया कि नहीं, सजना चाहिए था, अमल किया। फिर उन्हीं की वजह से आज ये नगर सजावट बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी, पिछली बार से भी और अच्छी। उनसे सहयोग हुआ है? पूरा सहयोग। उन्होंने कहा ये है कि किसी से नगर सजावट के लिए किसी भी लोगों से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जाएगा, जो खर्च आएगा पूरा मैं निर्वहन करूंगा। इस बार देवसर और ही भव्य सजने वाला है, बहुत और ही अलग। और जैसे देवसर में बहुत सारी जगह मूर्तियां रखाती, माता जी रखाती है, तो वैसे ही रखाएंगे इस बार? कुछ माता जी कम हुई है या फिर ज्यादा ज्यादा उनका पंडाल बन रहा है, बढ़ा हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पंडाल जो है तो हमारे हिसाब से तो लगभग 1-2 पंडाल है और बड़ी है, और बाकी सजावट के मामले में तो हर पंडाल अपने आप में एक कंपटीशन करके अपनी सजाते हैं। तो उसके बाद तो जैसे देवसर में कितनी कमेटी है? कमेटी वर्क की है फिर टीम वर्क की है? आप कमेटी वर्ग। आपकी भी कमेटी होगी? जी जी, मेरी मतलब लगभग कितनी कमेटी है देवसर के अंदर? देवसर के अंदर लगभग हाई में माना जाए अपने मार्केट से मार्केट, तो हाँ, मार्केट में 10 कमेटियां हैं लगभग। 10 कमेटी मार्केट। जी जी। उस सजावट में सभी का सहयोग रहता है, मतलब पाइप वगैरह लगाना और सारा लगाना? सभी का सहयोग, सभी नगरवासी जो हैं हमारे, उनसे आर्थिक सहयोग नहीं लिया जा रहा है, वो शारीरिक सहयोग जरूर दे रहे हैं और सभी नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं, तो नवरात्रि पर भैया ने ऐसे बताया इस बार बहुत ही भव्य देवसर सजने वाला है और आपको कुछ दिनों बाद ही देवसर की नजारा देखने वाली है। तो इस बार क्या है, तो नवरात्रि से पहले एक आध दिन उसका झलक देखने को मिलेगा कि आप नवरात्रि जब लगेगी उसी दिन से? देखिए, बारिश का मौसम है
हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि नवरात्रि के एक दिन पहले देवसर जलता हुआ दिखे, जगमगाता हुआ दिखे। अब ऊपर वाले की मर्जी है। जैसे जबलपुर भी जी। बहुत जगमगाता है, उसी टाइप का देवसर भी। उससे अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे अच्छा भी, जबलपुर से भी अच्छा कर सकें। अब जबलपुर में मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा है, तो अपने देवसर भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ, देवसर पिछड़ा हुआ है, मगर अच्छा ये लगता है कि कोई बाहर से आता है और हमारे यहाँ वीडियो बना के जाता है, ये पहली बार है सर। तो इस बार पिछले बार भी देवसर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। जैसे बहुत लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो चला रहे थे, फोटो खींच रहे थे। ये मतलब दो ही लोग का कॉम्बिनेशन है, एक जबलपुर एक देवसर का, मतलब बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था इस बार। इस बार लगता है मुझे और ही ट्रेंडिंग में चलने वाला है। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, और नवरात्रि के 9 दिन का अलग अलग अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। और इस बार 1 दिन 2 दिन पहले से बता रहे भैया कि झलक मिलने हो जाएगी देवसर की सजावट। तो आप लोग भी आइएगा और इसको सपोर्ट करिएगा, ट्रेंडिंग में लाइएगा ये अपना देवसर।